1 अप्रैल 2025 से जीएसटी बिलिंग ई इनवॉइसिंग में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। यदि आप एक सप्लायर हैं और आप जीएसटी ई इनवॉइसिंग की नॉन कंप्लायंस करते हैं तो आप पर पेनल्टी लिवेबल की जाएगी, और वहीं पर जो आपका परचेजर है जिसने आपसे माल परचेज किया है वह अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा यदि आप कोई भी जीएसटी ई इनवॉइसिंग की नॉन कंप्लायंसेस करते हैं। इसलिए 1/4/2025 से जीएसटी इनवॉइसिंग में जो भी चेंजेस किए गए हैं उन सभी रूल्स को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये ई इनवॉइसिंग क्या है और ये किस पर एप्लीकेबल है, किस पर एप्लीकेबल नहीं है, और 1/4/2025 से टाइम लिमिट टू इशू ई इनवॉइसिंग में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए इन सभी बातों को अब हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। E-invoicing is a system introduced under GST where B2B invoices are electronically authenticated by invoice registration portal। जब भी आप कोई B2B इन्वॉइसेस या टैक्स इन्वॉइस आप बना रहे हैं, B2B इन्वॉइस से हमारा मतलब है कि आपका सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड है। अगर उसने कोई भी टैक्स इन्वॉइस बनाया है और उस पर ई इन्वॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, उस केस में उसे उस टैक्स इन्वॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट करना होगा ऑन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। Who needs to generate e-invoices? E-invoices किन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है? 1 अगस्त 2023 से उन सभी बिजनेस ऑनर्स पर जीएसटी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया जाएगा जिनकी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। यहाँ प्रीवियस ईयर से हमारा मतलब है जब से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है 1/7/2017 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक। अगर इन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया जाएगा। और यह अमेंडमेंट की गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस किन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल नहीं है? द फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग: SEZ यूनिट्स, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। इनमें से कोई भी एंटिटीज पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं की जाएंगे। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इशूइंग ई इनवॉइस। अब ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस किन किन डॉक्यूमेंट्स पर एप्लीकेबल किए जाएंगे? यदि आपकी B2B इनवॉइस है, यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सप्लाई करता है, उस केस में उस पर अगर उसकी टर्नओवर की लिमिट एक्सीड कर जाती है तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया जाएगा। आपके एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यूड टू रजिस्टर्ड पर्सन, इन सभी डॉक्यूमेंट्स are covered under the e-invoicing. E-invoicing applicable नहीं है in case of B2C transactions। यदि कोई registered person किसी कंज्यूमर को अपने गुड्स सप्लाई करता है, उस केस में उस पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं किए जाएंगे। और यदि आपने कोई इंपोर्ट की है तब भी आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द टाइम लिमिट टू जनरेट ई इनवॉइस। ई इनवॉइसिंग के टाइम लिमिट को डिस्कस करने से पहले हम आपको सेक्शन 31 जो डील करता है टैक्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस की जनरेट करने की क्या टाइम लिमिट है एज पर सेक्शन 31। द टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि आपका कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है और आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इन केस अगर आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो रही है। यदि आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उस केस में सेक्शन 31 के हिसाब से आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना होगा एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपेंट। यदि आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उस केस में आपको अपना टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रूल 48 of GST deals with manner of issuing e-invoicing। यदि किसी भी पर्सन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रहा है एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट on the recommendation of the council, such particulars contained in form GST INV 01 after obtaining the invoice reference number by uploading information contained therein on the GST portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification। क्लॉज 4 ऑफ रूल 48 कहता है कि यदि किसी पर्सन पर जीएसटी के ई इनवॉइसिंग रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो उस केस में जो भी वो टैक्स इनवॉइस रेज करता है उसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर उसे अपलोड करना है। वहाँ से इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा अलॉन्ग विद द QR कोड। और क्लॉज 5 ऑफ रूल 48 के हिसाब से अगर आप पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है तो आपके टैक्स इनवॉइस सफिशिएंट नहीं है। आपको क्लॉज 4 ऑफ रूल 48 के हिसाब से ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा और उसे ही वैलिड टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन भी पर्सन्स पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं उनके लिए टैक्स इनवॉइस इज नॉट अ वैलिड इनवॉइस, ई इनवॉइस को ही वैलिड माना जाएगा। एज पर रूल 48 there is no separate deadline exist in uploading to IRP. It must be done within the same time frame। अगर आपने कोई भी अपना टैक्स इनवॉइस रेज किया है और आप पर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो रूल 48 के हिसाब से आपको विद इन द सेम टाइम फ्रेम अपने उस टैक्स इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद द QR कोड जनरेट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उस टैक्स इनवॉइस को वैलिड नहीं माना जाएगा। वहीं पर रिसेंटली जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू की गई है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइसिंग ऑन द IRP पोर्टल, लोअरिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड टू एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव। पहले इस तरह की एडवाइजरी सितंबर 2023 को भी इशू की गई थी, where the time limit of 30 days for reporting e-invoice on invoice registration portal for taxpayers with an average aggregate turnover of 100 crore and above was implemented। अब इस threshold limit को time limit to issue invoice within the 30 days को एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो पहले 100 करोड़ थी, अब 1/4/2025 से इस लिमिट को रिड्यूस करके 10 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। जब भी कोई टैक्स पेयर अपनी टैक्स इनवॉइस रेज करता है तो उसे अपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिंग द invoices, credit note or debit note
for which IRN is to be generated, और ये उन सभी टैक्स पेयर्स पर 1/4/2025 से एप्लीकेबल किया जाएगा जिनकी एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ एंड अबव है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई भी टैक्स इनवॉइस 1 अप्रैल 2025 को बनाया, आप उसे 30 अप्रैल 2025 के बाद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। फर्दर ये भी क्लेरिफाई किया गया है कि इस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उन टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल नहीं किया गया है जिनका एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जीएसटी पोर्टल पर आपकी ई इनवॉइस जनरेट करने का टाइम लिमिट इज विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डे यू इश्यू योर टैक्स इनवॉइस। पर जीएसटी लॉ के हिसाब से आप जब भी अपना टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं, आपको अपना ई इनवॉइस विद इन द सेम टाइम फ्रेम जनरेट करना होगा। Steps to generate an e-invoice on invoice registration portal। यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया है, तो उस केस में 1/4/2025 से आप पर ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल किया जाएगा। यदि आप पर फर्स्ट टाइम ई इन्वॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, उस केस में आपको e-invoice.gst.gov.in पर विजिट करना है। वहाँ पर आपको ई इन्वॉइसिंग के लिए अपने आप को पहले अनेबल करना है। एक बार आप अनेबल हो जाएंगे, आपकी ई इन्वॉइसिंग अनेबल हो जाएगी, फिर आपको अपने आप को e-invoice.gst.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तब आपका जो भी आपने टैक्स इनवॉइस रेज किया है, या तो मैन्युअली या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर पर, उस केस में उसकी जेसन फॉर्मेट को आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड अ QR कोड जनरेट किया जाएगा और आपकी ई इनवॉइस अब तैयार है, जिसे आप अपने बायर को भी दे सकते हैं और आपकी जो भी ई इनवॉइसिंग की डिटेल्स हैं वो ऑटो रिपोर्ट हो जाएंगी आपकी GSTR 1 में। यदि आप अपना टैक्स इनवॉइस किसी भी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो टैली हो, सैप हो या आपका बिजी हो, उसमें बना रहे हैं, तो आप उसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद IRP वाया API कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट योर ई इनवॉइस ऑन रियल टाइम बेसिस। यदि आप पर ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और आप उन्हें कंपाइल नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप पर सेक्शन 122 ऑफ GST एक्ट के पिनल प्रोविजंस एप्लीकेबल किए जाएंगे। यदि आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप पर पेनल्टी ऑफ 10,000 पर इनवॉइस लिवेबल की जाएगी और जो भी आपका बायर है उसकी ITC को डिनाई कर दिया जाएगा। यदि आप कोई भी इनकरेक्ट ई इनवॉइस बना रहे हैं, उस केस में आप पर पेनल्टी ऑफ 25,000 पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया जाएगा। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।